उनकी बीवी उनके खिलाफ कंप्लेंट करती है, इससे बड़ी पकड़ क्या हो सकती है उनके खिलाफ? अभी तक सोमनाथ भारती कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। वो दूर दूर तक कहीं नहीं है, दूर दूर तक। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, ऐसा धोखा तो आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। इन्होंने क्या किया है कि दिल्ली से नाजायज कमा करके पूरे देश पर में कब्जा करने की कोशिश की। अगर एक ही कैंडिडेट को बार बार मौका मिलता रहेगा तो बाकी नए कैंडिडेट कहाँ से आएंगे? तो 7 सीटों के ऊपर बीजेपी का कमल का फूल, उसका परचम लहराएगा। और आम आदमी पार्टी का जो रफ्तार है ना, उसमें हर आदमी जेल में जाएगा। ये सब महाभ्रष्टाचारी समय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मागवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं नई दिल्ली जामनगर हाउस में, जहां पर नई दिल्ली सीट से, लोकसभा सीट से खड़ी हुई चुनाव में बासुरी स्वराज ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल उन्होंने थोड़ी देर ही पहले किया है, जिसमें कई संख्या में लोग पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ता, वीरेंद्र सचदेवा व अन्य नेता उनके साथ यहां पर आए नामांकन दाखिल करने के लिए और नामांकन दाखिल उन्होंने कर दिया है। लेकिन उसके बाद जो विपक्ष है वो कह रहा है कि वो कितने भी नामांकन दाखिल कर ले, किसी को भी चुनाव में खड़ा कर ले, 7 सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के पाले में ही जाएंगे। आपको बता दें कि बासुरी स्वराज के अगेंस्ट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती खड़े हैं। सोमनाथ भारती की बात करें तो उनका यहाँ पर जो है लोगों के बीच पकड़ अच्छी है। लोगों का कहना है कि 2014 से वो विधायक रहे हैं, तो वो उनका जो है लोगों के बीच ज़्यादा क्रेज़ है। और अगर बासुरी स्वराज की बात करें तो उनका राजनीति में ये पहला कदम है, जिसके बाद कह रहे हैं कि शायद सोमनाथ भारती उनको हरा सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि क्या जो लोग कह रहे हैं कि सोमनाथ भारती जो है हरा देंगे बासुरी स्वराज को, ऐसा होने वाला है? चलिए उनसे जानते हैं। क्या कहेंगे, आज जो है नामांकन दाखिल कर दिया है मैम ने, उसके बाद कैसी आपको पार्टी की छवि नजर आ रही है? कह रहे सोमनाथ भारती बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, सोमनाथ भारती तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपने कहीं देखा हो तो बताओ। स्ट्रॉन्ग कहाँ होता आदमी जिसका प्रचार तेज हो रहा हो, जो बस्तियों में जा रहा हो, झुग्गी बस्तियों में जा रहा हो, गांव देहात में जा रहा हो, सरकारी कॉलोनियों में जा रहा हो। कहीं आप सरकारी कॉलोनी में चले जाइए, कहीं आप गांव में चले जाइए, कहीं आप झुग्गी झोपड़ी में चले जाइए, किसी कॉलोनी में जा नहीं रहा। अगर प्रचार घर से कर रहा हो और उसको कोई मीडिया 1-2 चैनल कह रहा हो कि बहुत अच्छा चल रहा है, तो हो सकते हैं सभी झूठ बोल रहे होंगे। पर आप जाइए, ग्राउंड रिपोर्ट चेक करिए, लोगों से मिलिए। जिस हिसाब का लोगों का हुजूम नामांकन के द्वारा दिख रहा है, आपको साफ पता लग जाएगा। देखिए, सोमनाथ भारती विधायक रहे हैं 2014 से, कह रहे हैं कि उनको राजनीति की अच्छी पकड़ है और बासुरी स्वराज तो बहुत नई है, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। नहीं, आप देख सकते हो बहुत अच्छी पकड़ है। वो गए थे उत्तर प्रदेश भी, योगी जी के खिलाफ बोले, अपना मुंह काला करा के आए थे। दिल्ली में आप उनकी पकड़ देख सकते हो, उनके घर में ही बहुत अच्छी पकड़ है। उनकी बीवी उनके खिलाफ कंप्लेंट करती है, इससे बड़ी पकड़ क्या हो सकती है उनके खिलाफ? वो इस चीज में उनकी अपने मालवीय नगर में आप अपने उसके क्षेत्र में देख सकते हो कितनी पकड़ होगी। और बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी सामने आ जाएगा मालवीय नगर में कितनी वोटों से हारेंगे वो। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी आपने कहा था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, वो स्ट्रॉन्ग सिर्फ अपनी बीवी को मारने पीटने में और कुत्ते से कटवाने में ही स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वो कुछ नहीं, जीरो है वो। जी बिल्कुल। बासुरी स्वराज को लेकर भी कह रहे हैं कि वो तो पहली बार आई हैं राजनीति में और कहाँ वो सोमनाथ भारती से भिड़ रही हैं, और जो आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हाँ ये सीट तो हमारे पाले में ही है। मैम, अगर उनकी मम्मी श्रीमती सुषमा स्वराज स्वर्गीय, अगर वो 20 थी तो ये 21 है। आप कैसे कह सकते हैं वो इसमें नहीं है? अभी आपने तो अब देखा है ना, आपने कैमरे में भी देखा है, कैमरे के पीछे नहीं देखा वो कितना अच्छा बोलती हैं, कितना अच्छा लोगों को समझाती हैं। अभी तक सोमनाथ भारती कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रहे। वो दूर दूर तक कहीं नहीं है, दूर दूर तक। उनकी हार निश्चित है और भारी मतों से वो हारेंगे, भारी मतों से। जी, आम आदमी पार्टी तो ये भी कह रही है 7 सीटें उनके पाले में दिल्ली की। देखो जी, ये तो जब रिजल्ट आएंगे जब पता चलेगा कितनी सीटें हैं। पर 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत रही है और दिल्ली में लोकसभा में सारी 7 की 7 सीटें बीजेपी की ही है। अच्छा, कह रहे हैं कि एक भी सीट नहीं जाने देंगे उनके हाथ में। हमें जेल में तो डलवा दिया उन्होंने, लेकिन जो सीटें हैं वो जनता उनको उनकी हार दिखाएगी वोटों के प्रति। ऐसा होगा क्या? जनता वोट उनको देगी? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या आज नामांकन दाखिल कर दिया है बासुरी स्वराज ने? कैसे पार्टी को स्ट्रांग देख रहे हैं? क्या उनके नामांकन के बाद लग रहा है कि पार्टी जो है जीतेगी? नहीं, हमारी तरफ से पूरा बहुमत से आएगी हमारी। दिल्ली में पूरी 7 सीट बीजेपी की आएगी। हाँ। और जो हमारे सामने जो कैंडिडेट है बासुरी जी, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। सोमनाथ भारती बिल्कुल जीरो है, उसको बोलने का तरीका नहीं है। गली गली में घूमता है, हाथ पैर के जो गमछा लेके वोट मांग रहा है। उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास जीरो है।
अच्छा, कह रहे बहुत स्ट्रांग पार्टी है आम आदमी पार्टी की, और सोमनाथ भारती जो है बहुत अच्छी पकड़ बनाए बैठे हैं इस पूरे नई दिल्ली इलाके में। ये सब गलत फहमी है जी, अच्छा कुछ भी नहीं है, जीरो है। हमारे कैंडिडेट का बिल्कुल जीरो है, अच्छा। हमारा एक तरफा कैंडिडेट जीत रहा है। देखिए मीनाक्षी लेखी 2 बार से यहाँ से सांसद रही हैं, तो उनको क्यों उस सीट से हटाया गया, ये भी कुछ लोग जानना मोदी चाहते जी की है, क्या है, मोदी जी किसको ले जाएंगे? बात हम कहना चाहेंगे, अगर वो 2 बार से सांसद रही हैं, बहुत अच्छी सांसद रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर पार्टी भी देखती है कि किसी और कैंडिडेट को भी भाई ये मौका मिलना चाहिए। अगर एक ही कैंडिडेट को बार बार मौका मिलता रहेगा तो बाकी नए कैंडिडेट कहाँ से आएंगे? लोग अच्छा। कैसे पहचानेंगे हमारा नया नेता कैसा है, हाँ, कैसे काम करेगा? अच्छा। जी कह रहे हैं कि मीनाक्षी लेखी को तो एक्सपीरियंस था, इनको तो थोड़ा भी राजनीति का मैम, एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी अनएक्सपीरियंस को मैम, खड़ा ये किया आप जा- कैसे कह सकते हैं मैम, कैसे कह सकते हैं मैम? जी, जनता का कहना है और मैम विपक्ष जनता, का कहना मैम देखो जनता का काम है कहना, है। जी। ये हमें पता है ना वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है। आम आदमी पार्टी कह रही है सातों की सातों दिल्ली की लोकसभा सीट उनके पाले में है, और बीजेपी एक भी सीट नहीं पा रही है, क्योंकि वो दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने जो दिल्ली को संभाल रहे थे यानी कि अरविंद केजरीवाल को भी जानकर जेल में डाल दिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तो अपने कर्मों से जेल में गए हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, ऐसा धोखा तो आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिया। और रही बात 7 सीटों की, तो 7 सीटों के ऊपर बीजेपी का कमल का फूल, उसका परचम लहराएगा और बहुत शानदार जीत होने वाली है। और हर जगह पर मोदी जी और मोदी जी का काम, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार विकास और को विश्वास में लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मीनाक्षी लेखी जो 2 बार से सांसद रही हैं वो कभी नजर नहीं आई कई कई इलाकों में, तो जो नई राजनीति में आई है उनको ऐसा मौका देना, क्या वो काम करेंगी? देखिए, मीनाक्षी जी हमारी केंद्रीय मंत्री रही हैं, उनको पार्टी ने पूरा मौका दिया है और उन्होंने बहुत काम किया है नई दिल्ली के अंदर। अगर आप उनके काम को देखना चाहें तो अगर आप उनकी बुकलेट ही देख लेंगे तो उसके अंदर अनगिनत काम उन्होंने करे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, आप किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी हमेशा हर व्यक्ति के सुख और दुख के अंदर हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। अच्छा, देखिए सोमनाथ भारती को बहुत स्ट्रांग माना जा रहा है, 2014 से लगातार विधायक रहे हैं और लोगों से अच्छी पकड़ है इस इलाके में, तो क्या आपको लग रहा है कि बांसुरी स्वराज को वो मतलब हरा पाएंगे? देखिए, मैं उनके विषय में तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब हमने जितनी बार भी सुर्खियाँ देखी, या तो उन्होंने अपनी बीवी के ऊपर कुत्ते छोड़े, उसको अखबार के अंदर पढ़ा, या उन्होंने और जो कर्म किए उनको देखा, और वो कितने अच्छे हैं ये एक बार मालवीय नगर विधानसभा में जाके आप पूछ सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इस बार उनके साथ क्या होने वाला है। अच्छा, चलिए ऑल ओवर देश की बात कर लेते हैं, पीएम को लेकर हम पूछ रहे थे, अभी स्वराज की हम बात कर रहे थे, क्या लग रहा है अगला पीएम? मोदी जी आएंगे। अच्छा, और मोदी जी ने जिस तरह के काम किए, आप सोच के देखिए, किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा, धारा 370 हट जाएगी, और जो युवाओं के लिए रोजगार की बात थी, जितने भी काम उन्होंने कहे, जो कहा वो करके दिया। हाँ। चलिए देखिए, आ तो जाएंगे, विपक्ष का कहना चलो आ भी जाता है, लेकिन सीटें जो 400 पार का जो नारा शुरुआत से लगा रहे वो नहीं इनका पूरा होने वाला। देखिए, तो 4 जून को पता लग जाएगा, 4 जून 400 पार। अच्छा, 400 पार हो रहा है। हाँ बिल्कुल होगा जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? 4 जून 400 पार। अच्छा, आप कुछ कहेंगे? 4 जून 400 पार। जी वो तो हो ही चुका है 400 पार, बस अब ये है कि कितनी मात्रा में और ये देखना है, लेकिन वो हो ही चुका, वो पहले ही बस अब घोषित करने की देर है। लेकिन ये तय है कि वो 400 पार हो चुका है, सिर्फ घोषित की देर है। अच्छा, आपको ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या फिर कुछ लग रहा है जो विपक्ष कह रहा है कि चलो ठीक है जीत जाते हैं जैसे ना जैसे करके, लेकिन इनकी सीटें तो कम ही आने वाली हैं? जी ऐसा कुछ नहीं है, देख सकते हैं आप जिस मात्रा में कार्यकर्ताओं का काम बोल रहा है, जिस तरीके से बोल रहा है, उस तरीके से आप देखेंगे 400 पार जाएगा और 100% जाएगा। अच्छा, देखिए बीजेपी ने इस बार सारे जो चेहरे हैं सीटों से बदले हैं, 7 लोकसभा से सिर्फ मनोज तिवारी को रखा है, तो ऐसा उन्होंने क्यों किया है? क्या उनको ये पता था कि जो पहले के सांसद उन्होंने काम नहीं किया और जनता अब उनको नहीं जिताने वाली? क्या ये कोई ऐसी चाल थी बीजेपी की? जी नहीं, ऐसी कोई चाल नहीं थी बीजेपी की। यह है कि जो हमारे पुराने एमपी थे जो थे, उनका कार्य बहुत ही अच्छा था और उनको उनसे भी अच्छे पदों पे और दिया गया है, लेकिन नए चेहरे जरूर बीजेपी ने उतारे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और जो बहुत ही कार्यभार है और जो कि पूरी 7 सीट निकालेगी बीजेपी और अच्छे पद पे काम करेगी दिल्ली में। जी, कई सीटों पर कांग्रेस भी है, जैसे देखिए 3 कांग्रेस के पाले में है और 4 क्या नाम है आम आदमी पार्टी के पाले में है, तो इन दोनों का जो गठजोड़ है वो काम आएगा इनके लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हम कह नहीं सकते, गठजोड़ कितना भी कर लो, लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट तो कोई भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी खुद अपने में ही एक
सकती है और एक ही मतलब गठबंधन की ज़रूरत ही नहीं है बीजेपी को किसी की। लेकिन कह रहे हैं लोग कि मोदी ने जेल में डालकर केजरीवाल को बहुत बड़ा गलत किया है, क्योंकि जो अब सहानुभूति है वो सारी वोट के थ्रू जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जाने वाली है। सबसे पहली बात तो यह है कि जेल भेजने का काम जो है सो मोदी ने नहीं किया है। इसके लिए 3 संस्था है यहीं अगल बगल में ही है। संजोग से आप जहाँ खड़ी हैं वहीं अगल बगल में पटियाला ये वहाँ कोर्ट है, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में, उस कोर्ट का जो कि उसके बाद फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ये 3 कोर्ट में स्क्रूटनी हुई है मामले को। और हाई कोर्ट ने जो बस आपके यहाँ से चंद किलोमीटर नहीं बल्कि चंद मीटर की दूरी पर में है, सारे एविडेंस की स्क्रूटनी की है शराब के मामला में। तो ये शराब नीति बनाने में जो ये 500 करोड़ का घपला किए हैं वो उसमें उनको ईडी ने, कोर्ट ने उनको जेल भेजा है। मोदी ने उनको जेल नहीं भेजा है। कोर्ट के सामने सारा एविडेंस रखा गया था। अगर उनमें तथ्य नहीं होता तो कोर्ट वहीं पर में इनको गिरफ्तारी अवैध घोषित कर देती। सो 3 लेवल पर में इसकी स्क्रूटनी हुई है। लोअर कोर्ट ने इनको देखा, मजिस्ट्रेट साहबा ने, कि इनके खिलाफ है सारा एविडेंस। उसके बाद फिर हाई कोर्ट ने सारे मामले की स्क्रूटनी की, हाई कोर्ट ने, और फिर सुप्रीम कोर्ट में आज ही मामला पेंडिंग है। तो इनको मोदी ने जेल नहीं भेजा है, इनको अपनी करनी ने जो पाप इन्होंने किए हैं वो जेल भेजा है। हाई कोर्ट तो खुद कह रही है कि भाई हमने इतने समन भेजे, अगर आपको अपना बयान रखना था तो आप बयान ऐसा रख देते। 9 बार सम्मन भेजा गया है तो ये नहीं आए। 9 बार इनको सम्मन भेजा जा रहा है तो ये नहीं आए। उसके बाद अगर ये दिल्ली पर ही फोकस करते तो कोई समस्या नहीं थी। इन्होंने क्या किया है कि दिल्ली से नाजायज कमा करके पूरे देश पर में कब्जा करने की कोशिश की, ये गलत किया। देखिए सीएम केजरीवाल तो जेल में बैठे, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो चुनाव प्रचार में लगी हुई है, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं और कह रही हैं कि भाई हम ही जीतेंगे। और पूरा अनुमान है कि सहानुभूति एक तरीके से देखें या फिर उनका कोई एक पावर देखे कि पत्नी की ताकत एक अलग उनके लिए एक निखर कर आएगी। नहीं, पत्नी को तो उस समय सलाह देना चाहिए था कि आप आंदोलन करके आए हैं और उस आंदोलन करके आए हैं तो उसमें आंदोलन करने के समय में सबसे पहला लक्ष्य इनका ये था कि हम जो है सो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। और मेरे पास जो है सो वीडियो है और जिसमें कि इन्होंने कहा है कि मैं 1 मिनट भी जो है सो इस्तीफा देने में, इस्तीफा में जूते की नोक पर में रखता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी खुद कि इस्तीफा में जूते की नोक पर में रखता हूँ। देखिए अगर वीडियो की बात करें तो आजकल वो एडिटिंग के ऐप्स काफी चल रहे हैं। कल अमित शाह का भी एक वीडियो बना दिया। तो अगर वो एडिटिंग किया हुआ है मेरा तो आप हम पर मुकदमा कर दीजिए। अच्छा, अगर वो एडिटिंग किया हुआ है तो आप हम पर मुकदमा कर दीजिए, आप हमको कोर्ट में घसीट लीजिए। इनका सैकड़ों वीडियो है। अरे मनीष, तू कुछ गड़बड़ करोगे तो तू भी जेल जाओगे। अरे सत्येंद्र, तू कुछ गड़बड़ करोगे तो तू भी जेल जाओगे और मैं गलत करूंगा तो मैं भी जेल जाऊंगा। इनका वीडियो है। तो भैया इन्होंने तो पूर्वानुमान पहले ही लगा दिया था कि जो कुकर्म इन्होंने किया है इसका फल इनको मिला है। जेल भेजने का कार्य कोर्ट ने किया है। मजिस्ट्रेट साहब के सामने, जज साहब के सामने सारा कुछ लिखित में एविडेंस रहता है। तो अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था तो वहीं से इनको बरी कर दिया जाता। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। देखिए अगर ये दिल्ली को सिर्फ चमकाने का काम करते ना तो ये 25 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते। लेकिन इन्होंने जो नाजायज काम किया कि दिल्ली से नाजायज कमा करके और पूरे देश में इलेक्शन को जो है सो जीतने के लिए ये जो कोशिश की है। केवल दिल्ली तक ही ये लिमिट रहते ना और नाजायज काम नहीं करते तो जनता ने इनको इसीलिए चुना था। लेकिन ये क्या किए, दिल्ली से कमा करके चाहे कि हम गोवा के इलेक्शन में ही खर्चा किए, ये इनके लिए गलत हो गया। तो आपके हिसाब से जो 7 सीटों की बात कर रही है आम आदमी पार्टी वो उनके पास नहीं जाने वाली और सुनीता केजरीवाल जो प्रचार कर रही है वो भी वेस्ट जाने वाला है। देखिए प्रचार करना पत्नी का तो खैर अपने पति के साथ रहना कर्तव्य है। तो पत्नी को तो हर जगह साथ देना चाहिए। उनको तो जेल में जाना चाहिए था। अच्छा, हाँ, क्योंकि पत्नी का तो ये कर्तव्य है कि पति के साथ कंधे से कंधे मिला करके रहे। तो घोटाला में वो भी भागीदार हैं क्योंकि 50% वो भी हैं। तो उनको तो सिर्फ प्रचार ही नहीं करना चाहिए था बल्कि कंधे से कंधे मिलाकर जेल भी जाना चाहिए था जिम्मेदारी लेते हुए। पत्नी को तो हर जगह जाना चाहिए था लेकिन खैर वो जेल में नहीं गए। अभी बाहर चुनाव प्रचार कर रही हैं। आम आदमी पार्टी का जो रफ्तार है ना उसमें हर आदमी जेल में जाएगा। ये सब महाभ्रष्टाचारी सब हैं। इसमें कोई दुराचारी कराचारी हैं। इनके ही दुराचार में कौन फंसे हुए थे? संदीप सिंह जी क्या सब किए हुए थे वो तो हम नहीं कहे हैं। इन्हीं के पार्टी के लोगों ने वीडियो बना करके डाला है। तो ये लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और ये सब इनका ड्रामा था।
पहले तो कहे कि हम कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, बच्चों की कसम खा करके कहता हूँ। ये भी फेक वीडियो है, ये भी हमने बनाया था, वो तो मीडिया वालों यही दिखाते हैं। उसके बाद कहा कि हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएंगे। तो एक कहावत है, एक चोर को पकड़ा गया, चोर को कहा गया कि तुमको 2 ऑप्शन दिया जाता है, 50 जूते खाओ या 50 प्याज खाओ। तो वो 10 कहा कि हम प्याज खाएंगे 50, 10 प्याज खाया तो कहा कि नहीं अब हमसे खाया नहीं जाएगा, हम 10 जूते खा लेते हैं, 50 जूते खा लेते हैं। 10 जूते खाया, फिर कहा कि हम 10 प्याज खा लेंगे। ये लोग ऐसे हैं कि 50 प्याज भी खाया, 50 जूते भी खाया। ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं, ये जेल में जाएंगे। और 7 सीट पर में तो लड़ ही नहीं रहे हैं, ये तो 2-3-4 सीट पर में लड़ रहे हैं, बाकी सीट पर कांग्रेस लड़ रही है। और वहाँ खुद ही फुटबॉल बना हुआ है। वो कौन है वहाँ पर में? वो उदित राज, वो लवली इस्तीफा दे दिए हैं, वो भी बीजेपी ने कहा था क्या? वो और एक कौन आया है वहाँ पर में? वो कन्हैया कुमार, वो महान देशद्रोही है। मनोज तिवारी के अगेंस्ट, हाँ, मनोज तिवारी के अगेंस्ट वो कन्हैया कुमार, वो कहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जनता उसको खुद जो है निपटाने के लिए तैयार है। 7 सीट की आप बात क्या करते हैं? इन लोगों तो जनता 7 जूते भी नहीं मारेगी, आप देख लीजिएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए ये बीजेपी कार्यकर्ता थे जो कि आज बांसुरी स्वराज के नामांकन दाखिल करने में शामिल हुए थे। तो हमने इनसे बात की और जो चुनाव है उसमें जहां कहा जा रहा है कि 7 सीटें जो है गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलेगी और बीजेपी के पास 1 सीट नहीं जाने वाली है। लेकिन इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया है। अब इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। तो बने रहें द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन फिरदौस के साथ।